हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग अल्कोहल, फिनोल एंड इथर्स का कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट करने वाले हैं, जिसमें कि आने वाले 60 टू 70 मिनट्स के अंदर ये पूरे चैप्टर की थ्योरी बढ़िया से कवर हो जाएगी भाई। इसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना या फिर मार्क बूस्टर वन शॉट देख लेना, आपकी बहुत अच्छे से ये चैप्टर तैयार हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात बेटा जी, आपको नए वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिकॉज आपके फाइनल एग्जाम में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, रीजन असर्शन, एमसीक्यूज। और नए क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ नए वाले सैंपल पेपर भी लगाने हैं, और सैंपल पेपर वो लगाने हैं जिनका लेवल बोर्ड के लेवल को मैच करता हो। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे हाई स्कोर सैंपल पेपर्स के बारे में। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए आते हैं। बिल्कुल बोर्ड वाला लेवल है बेटा, और बिल्कुल आपको रियल एग्जाम की फील देंगे। कैसे देंगे? क्योंकि क्वेश्चन पेपर इस तरह से आते हैं और सभी बच्चे मतलब बहुत खुश हैं। और प्लीज आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जिन बच्चों ने बुक ले ली है, आपको ये कैसे लगे। इस तरह से आपके पास ये सैंपल पेपर आते हैं और क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार इस तरह से ही बनेगा। साथ में आपको आंसर शीट भी दी गई है, लिखने की प्रैक्टिस कर लो पेपर से पहले। एंड आंसर बुकलेट भी है ना। और ये कॉम्बो है पीसीएम का, और भी ज्यादा डिस्काउंट में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जरूर बाय करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड इथर को। अल्कोहल का मतलब क्या होता है? दारू। अगर मैं बहुत सिंपल सी डेफिनेशन करूं, अल्कोहल किसे कहा जाएगा? अल्कोहल किसे कहा जाएगा? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are prepared which are prepared by the replacement of hydrogen by hydroxyl group from alkane। कोई भी एक अल्केन है बेटा जी। अल्केन आप लोग किसे कहते हो? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना। तो ये है, इधर हर जगह पर क्या लगा होगा? इधर लगा होगा हाइड्रोजन, है ना। तो इधर आप लोग क्या जोड़ दोगे? इधर आप लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दोगे और इसमें से हाइड्रोजन को हटा दोगे। आपने क्या कर दिया? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया। यहाँ पर आ गया सी सी, इधर आ गया OH, और बाकी सब जगह पर ये चीजें लगी रह गई। तो ये हमारे पास अल्कोहल बन गया। ये क्या बन चुका है हमारे पास? अल्कोहल। अल्कोहल समझते हो ना? अल्कोहल का बहुत योगदान है हमारे देश को बर्बाद करने में, हमारे देश को आबाद करने में। बर्बाद करने में तो पता ही है, बहुत सारे शराबी दारू पी के पड़े रहते हैं। और आबाद करने में ऐसा है, एक कोरोना वायरस वाला सीन हुआ था कोविड टाइम में ना, सब कुछ बंद था, सब कुछ, बट ठेके खुले हुए थे। गवर्नमेंट को पता था यार ये हमारी इकोनॉमी को बढ़िया चलाएंगे, चलो कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करते। फिनोल की बात करते हैं। फिनोल किसे कहा जाता है भाई? प्रिपेयर्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम बेंजीन। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन में क्या कर दोगे आप लोग? बेंजीन में आप लोग OH ग्रुप को जोड़ दोगे और इसमें से हाइड्रोजन को हटा दोगे, तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? बेंजीन के ऊपर OH लग जाएगा। और जब बेंजीन के ऊपर OH लग जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज फिनोल। क्या बोलते हैं भैया? फिनोल बोलते हैं। इसके बाद इनके स्ट्रक्चर आते हैं भाई, है ना। जैसे कि हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या आएगा? ROH, ये इसके लोन पेयर्स है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा 108.9 डिग्री। एक हमारे पास फिनोल होता है, फिनोल में क्या होता है? ऐसे, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री, ये इसके लोन पेयर है, ठीक है। ये हमारे पास है अल्कोहल और ये हमारे पास है फिनोल। एक हमारे पास इथर होते हैं। इथर का बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस होता है, जैसे ROR, या फिर बहुत स्पेसिफिक होकर एग्जांपल दूं, CH3O CH3, ये इसके लोन पेयर है। लोन पेयर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 111.7 डिग्री। अब खास बात क्या है? खास बात यह है कि जब लोन पेयर आ जाते हैं तो जो बॉन्ड एंगल बनता है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर से, जैसे कि इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वाली ज्योमेट्री से कम होता है। बट ये क्या, और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। बट इसका बॉन्ड एंगल 111.7 डिग्री है। ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा पहले। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये बल्की ग्रुप है, और ये बल्की ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्शन की वजह से इनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, और कितना हो जाता है? 111.7 डिग्री। इधर क्या है? इधर साइडों में हाइड्रोजन है, तो वो छोटा सा ग्रुप है। रिपल्शन लोन पेयर के बीच में है, ठीक है। लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल घटता है, बट अगर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बढ़ जाए तो बॉन्ड एंगल
बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ अल्कोहल, टाइप्स ऑफ अल्कोहल या क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि पूरे चैप्टर में जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रिपरेशन पढ़ते हैं, इन्हीं के बेसिस पे तो सारा डिफरेंस बनता है। हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल की। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे कि ये होगा प्राइमरी अल्कोहल, एक होगा सेकेंडरी अल्कोहल, एक होगा टर्सरी अल्कोहल। अल्कोहल किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन पे लगा हो OH। किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन पे लगा हो OH। प्राइमरी अल्कोहल किसे कहा जाएगा? जिसके एक तरफ कार्बन वाला ग्रुप हो। सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहा जाएगा? जिसके दो तरफ कार्बन वाला ग्रुप हो। टर्सरी अल्कोहल किसे कहा जाएगा? जिसके तीनों तरफ कार्बन वाला ग्रुप हो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसके तो 2 ही बॉन्ड हुए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएंगे 3 और 4। इसके 3 बॉन्ड हुए, इधर एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास हो गए अल्कोहल। इसके बाद हमारे पास बात करें तो एक होता है एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल क्या होता है? एलाइल अल्कोहल अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे OH लग जाए। एक होता है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल किसे कहेंगे? अगर बेंजीन पे एक कार्बन लग जाए और फिर उस कार्बन पे OH लग जाए, इसको ऐसे बोल सकते हैं बेंजीन CH2OH। ये हमारे पास क्या है? बेंजाइल अल्कोहल है। एक हमारे पास होता है विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल किसे कहा जाएगा? अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है और उस पे OH लग जाए। एक एराइल अल्कोहल। एराइल अल्कोहल बहुत कॉमन टर्म नहीं है, एक्चुअल में एराइल अल्कोहल को हम लोग फिनोल ही बोल सकते हैं, है ना। फिनोल किसे कहते हैं भाई? जब डायरेक्ट बेंजीन के ऊपर OH लग जाए, एंड इसी को हम लोग फिनोल कह सकते हैं या फिर एराइल अल्कोहल कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रॉम अल्कीन्स। फ्रॉम अल्कीन्स, इसको देख लीजिए, फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स में कैसे होगा? जैसे कि बेटा ये है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस रिएक्शन को कहा जाता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। क्या होगा? इसमें आप लोग वाटर का एडिशन कर दोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये रिएक्शन होगी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल फॉलो किया जाएगा। मार्कोनिकोफ रूल होगा भाई, तो क्या होगा? मार्कोनिकोफ रूल में H2O है, H2O ब्रेक डाउन हो जाएगा H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। मार्कोनिकोफ रूल का शॉर्टकट क्या होता है? नथु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर। तो ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर। ये क्या बन गया? ये बन गया CH3 CH OH एंड CH3। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोपेन टूओल। इस रिएक्शन के बारे में एक दो खास बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहली खास बात क्या है कि इधर डायरेक्ट हाइड्रेशन होती है, ठीक है। आप लोग इसमें वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कर रहे हो और वो वाटर मॉलिक्यूल आपको ऐड होता हुआ दिखाई देता है। दूसरी खास बात क्या है? यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल फॉलो किया जाता है। मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है? नेगेटिव पोर्शन लोअर हाइड्रोजन के पास जाएगा या हाइड्रोजन हायर वाले हाइड्रोजन के पास जाएगा, एक ही बात है। नेगेटिव लोअर के पास भेज दो या हाइड्रोजन को हायर वाले हाइड्रोजन के पास भेज दो। और इसमें रिएजेंट कौन से यूज किए जाते हैं? H2O का यूज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। एक और रिएक्शन है, मैंने आपको बोला है जहां पर मार्कोनिकोफ आएगा वहां पर एंटी मार्कोनिकोफ भी आएगा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास एक रिएक्शन आ जाती है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं दादा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या मतलब होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का? इस रिएक्शन के बारे में भी दो तीन खास बातें याद रखिए। सबसे पहली बात, इस रिएक्शन में इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होती है। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि आप पानी जोड़ोगे बट आपको पानी वो जुड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा कि जुड़ा कहां से है। दूसरी बात, इसमें एंटी मार्कोनिकोफ रूल फॉलो किया जाता है। कौन सा रूल फॉलो किया जाता है दादा? एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तीसरी बात, इधर होता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल हो गया। इधर रिएजेंट कौन से यूज किए जाएंगे? एक तो आपके पास यूज किया जाएगा BH3। BH3 को बोलते हैं बोरेन, बट बोरेन जनरली एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल नहीं होता है, तो ये डाइमराइज हो जाता है। इसके दो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। तो BH3 को आप देखोगे जनरली कैसे लिखा जाता है? B2S6। इसके साथ में होता है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, और यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, इन बेसिक मीडियम होता है, ठीक है। बस ये बातें याद रखिए। तो करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप लोग इसमें क्या जोड़ दोगे? सबसे पहले B2S6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन के साथ, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड
इन बेसिक मीडियम, तो क्या होगा, वाटर जोड़ना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल। और एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है भाई, नत्थु हरा हलवाई, नेगेटिव हायर हाइड्रोजन के पास जाएगा, तो नेगेटिव को हायर हाइड्रोजन के पास भेज दो, आपने वाटर का एडिशन करना है, तो CH3 CH CH2 वाटर का एडिशन करना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल, तो इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा H, ये होगा ना। पानी जोड़ना है, वो पानी जुड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, पानी आ गया, कहाँ जाएगा, उसका OH जाएगा हायर वाले हाइड्रोजन पे और H जाएगा लोअर वाले हाइड्रोजन पे। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक ये है, हमारे पास RX है। RX की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा सकते हैं, हम लोग RX की रिएक्शन करवा देते हैं डायरेक्ट एक्वस KOH के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ROH, OH इधर आया है तो उधर जाएगा X, प्लस में बन जाएगा KX। R का मतलब होता है कार्बन, जैसे कि आपने ले लिया C2H5, X का मतलब Br, और इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी एक्वस KOH के साथ, तो ये OH जाएगा इस Br की जगह पर, ये क्या बन गया, ये बन गया C2H5 Br, नहीं Br तो था पहले से ही, Br को हटाना है, इधर OH और प्लस में बन जाएगा KBr। मेरे दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक्वस KOH ना लूं, मैंने एक्वस KOH लिया है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, अगर हम यहाँ पर अल्कोहलिक KOH ले लेते तो क्या होता, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर हम अल्कोहलिक KOH ले लेते तो क्या होता। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड कह रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है। इसके लिए रिडक्शन कर रहे हो तो रिड्यूसिंग एजेंट लेने पड़ेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं बेटा जी, हमारे पास हो सकता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ले सकते हो निकल प्लेटिनम पैलेडियम के साथ, किसी भी एक के साथ, या फिर इसकी जगह पर NaBH4 ले सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड LiAlH4 ले सकते हो। इनमें सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये एक्सपेंसिव है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, बट इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इट कांट रिड्यूस डबल ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप। डबल ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं सर, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन हो जाते हैं, जैसे एस्टर में 2 ऑक्सीजन हो जाते हैं, तो ये उनको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया भाई RC डबल बॉन्ड OH, आप लोगों ने इसकी रिडक्शन करनी है, हाइड्रोजन ले लिया विद निकल, तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल में, इधर आएगा हाइड्रोजन, इधर आएगा हाइड्रोजन, ये क्या बन गया RCH2OH। आप कीटोन के साथ भी सेम रिएक्शन करवा सकते हो, जैसे RC डबल बॉन्ड O R डैश, उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, या फिर NaBH4 ले लो, बेटा एक ही बात है LiAlH4 ले लो। देखो आपको रिएजेंट से समझना पड़ेगा कि यार ये रिएजेंट आया है तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी ये बॉन्ड टूटेगा, इधर आएगा हाइड्रोजन, इधर आएगा हाइड्रोजन, ये क्या बन गया RCHOH R डैश। एक खास बात क्या है कि जब आपने एल्डिहाइड लिया, जब आपने एल्डिहाइड लिया, आपने एल्डिहाइड की रिडक्शन की तो उससे बना है प्राइमरी अल्कोहल, और अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दोगे ना तो एल्डिहाइड बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप लोग कीटोन लो और कीटोन की रिडक्शन कर दो, अगर आप कीटोन की रिडक्शन करोगे तो आपको मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर आप उसकी ऑक्सीडेशन कर दोगे तो दोबारा से आपको कीटोन मिल जाएगा बेटा। एल्डिहाइड का एग्जांपल अगर आप करना चाहो तो जैसे ये हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, आपने इसकी रिएक्शन करा दी हाइड्रोजन विद निकल, तो क्या हो जाएगा, ये टूटेगा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये क्या बन गया CH3 CH2OH। इधर आ जाइए, जैसे आप लोग कीटोन ले लेते हो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इधर H2 ले लिया विद निकल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से टूटेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CHOH CH3। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जैसे है ना, जैसे कि एस्टर हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। आप लोग इसकी रिडक्शन करोगे किसके साथ, LiAlH4 के साथ, तो क्या होगा, 4 हाइड्रोजन आएंगे। देखिए एक तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो क्या बन चुका है, एक तो साथ में बन गया वाटर, और इधर क्या बन गया, RCH2OH। इधर आ जाइए एस्टर पे, एस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR डैश। आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे, LiAlH4। एक नन्ना मुन्ना क्वेश्चन कि यहाँ पर हम क्या नहीं ले सकते, NaBH4 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा जी, पहले तो ये बॉन्ड टूटेगा तो H इधर H इधर, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, H इधर H इधर, तो ये क्या बन चुका है, RCH2OH, और इधर क्या बन गया, R डैश OH। एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते हो, जैसे कि C2H5C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर आपने लोगों ने ले लिया LiAlH4, तो क्या हो जाएगा भाई, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या बन गया, C2H5CH2OH, और बेटा जी इधर क्या बन चुका है, CH3OH। भाई सिंपल सी बात है कि क्या करना है, ऑक्सीजन वाले डबल बॉन्ड को सिंगल में बदलना है, और ये जो इस साइड कार्बन के साथ वाला बॉन्ड है उसको भी तोड़ना है, और जहां जहां से बॉन्ड टूटते जाएंगे वहां वहां पर हमारे हाइड्रोजन आते चले जाएंगे। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे होता है, जैसे कि ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कार्बोनिल ग्रुप पे काम करता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AB, कुछ भी हो सकता है AB। मैं इसको ट्रीट करूंगा विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बहुत इजी होती है, याद रखिए, कार्बन गोज टू कार्बन होता है और MgX चला जाएगा इधर, ठीक है, बन गया C, इधर A B, इधर O, इधर आ गया R, और O के साथ क्या लग गया है, MgX। फिर आप लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, इसकी रिएक्शन करवा दोगे विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से OH, तो बन जाएगा C, इधर OH, इधर AB, और इधर R, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट बनाना चाहो तो Mg के साथ क्या लगा हुआ है, Mg के साथ लगा हुआ है X एंड O। इस तरह से रिएक्शन हो सकती है। अब ये इसका लॉन्ग कट है, इस रिएक्शन का शॉर्टकट क्या हो सकता है कि भाई बहुत सिंपल है, आप लोग लो C डबल बॉन्ड O, इधर AB, इसकी रिएक्शन करोगे किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और फिर आप लोग इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे H2O H पॉजिटिव के साथ, तो क्या हो जाएगा, कार्बन जाएगा कार्बन के साथ, इधर A, इधर आएगा R, और इस O के साथ क्या लग जाएगा, इस O के साथ लग जाएगा H। अगली बात पे आ जाओ। इसके बाद देखो बेटा, ये इसका शॉर्टकट है, तो बहुत इजीली रिएक्शन हो सकती है। अगर आप कभी भी फॉर्मल्डिहाइड ले लोगे, क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, इधर H H, और इसकी रिएक्शन करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस अगर करवा दोगे तो आपको हमेशा कार्बन के साथ कार्बन और इधर लगे हुए हाइड्रोजन, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड ले लोगे, फॉर्मल्डिहाइड छोड़ दिया, उसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड आ गया, जैसे कि ये है C डबल बॉन्ड O, इधर H R, इधर R MgX, और इधर H2O H पॉजिटिव, ये C, इधर OH, इधर H है, इधर R है, और इधर ये वाला R आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। अभी बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या कर रहे हो, अभी तो आप बोल रहे थे कि यार अगर कभी भी एल्डिहाइड आ जाएगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। यस, एल्डिहाइड की अगर आप रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, बट यहाँ पर आप एल्डिहाइड को ट्रीट कर रहे हो विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो एक और कार्बन भी तो साथ में लेके आएगा, और जब एक और कार्बन बढ़ेगा, एल्डिहाइड में एक कार्बन ऑलरेडी होता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। इसके बाद अगर हमारे पास है कीटोन, कीटोन कीटोन में C डबल बॉन्ड O, इधर R डैश, इधर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R डबल डैश, MgX लिख दो। R डबल डैश लिखने का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है, ये इधर H2O, इधर H पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, C, इधर OH, इधर R डैश R डबल डैश, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया है टर्सरी अल्कोहल। कहानी का ट्विस्ट समझ रहे हो, फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और अगर हमारे पास कीटोन है तो कीटोन से
टर्सरी अल्कोहल बन जाने वाला है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, एक बड़ा फेमस टेस्ट होता है लुकास टेस्ट, बट मुझे लगता है ये केमिकल प्रॉपर्टीज में करेंगे तो इसको अभी नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। देखिए, तो फिनोल को बनाना है भाई, तो फिनोल के लिए सबसे पहले हमारे पास कौन सी प्रोसेस आती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है टोज प्रोसेस। ये हम लोगों ने हेलोल्केन एंड हेलोरिन में भी पढ़ी थी, है ना, हमने इसको पढ़ा था हेलोल्केन एंड हेलोरिन में। क्या होता था, टीसीपी, हमारे पास क्लोरोबेंजीन होगा और क्लोरोबेंजीन को हम लोग बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। एक बार NaOH के साथ, HCl के साथ, टेम्परेचर 623 केल्विन, प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक, तो ये हमारे पास किस में बदल जाएगा, ये हमारे पास बदल जाएगा फिनोल में। एक हमारे पास तरीका है फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से बनाना है, तो बेंजीन को सबसे पहले हम लोग ओलियम के साथ ट्रीट करेंगे। ओलियम क्या होता है, H2H2O7। तो आप नोटिस करोगे कि बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, बेंजीन के ऊपर लग गया SO3H, और फिर आप लोग इसको ट्रीट कर दो NaOH एंड HCl के साथ, तब आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट फिनोल के अंदर। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। एक होता है फ्रॉम डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम क्लोराइड, ये भी इजी है भाई, डायजोनियम क्लोराइड वाला भी। सबसे पहले तो आप डायजोनियम क्लोराइड बना लीजिए, और डायजोनियम क्लोराइड किससे बनता है, ये बनता है डाईएजोटिजेशन रिएक्शन से। क्या होगा, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास अनिल है, अनिल इज एनिलीन, अनिल क्या होता है, एनिलीन। इसकी रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं, क्या करनी ही पड़ेगी, HONO प्लस HCl के साथ, बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है, टेम्परेचर कम रखा जाता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास बन जाता है डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और बाद में बन जाता है वाटर, 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अनिल को बनाना है DCO HCl का पानी निकल गया। इसके बाद क्या होगा, ये जो हमारे पास डायजोनियम क्लोराइड बना है, इसको ट्रीट कर दो विद वाटर, तो क्या हो जाएगा, और गर्म कर दो थोड़ा सा इसको। डायजोनियम क्लोराइड के आप जब भी रिएक्शन देखते हो तो मोस्टली रिएक्शंस के अंदर क्या देखते हो, बेंजीन अलग, N2 अलग एंड Cl अलग, है ना। तो यहाँ से जो H2O है उसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव है, नेगेटिव पोर्शन बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, ये बन जाएगा फिनोल, एंड H चला जाएगा इधर, ये बन गया HCl। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम क्यूमीन प्रोसेस, क्यूमीन प्रोसेस। अब ये क्यूमीन प्रोसेस क्या होता बानी, इसमें हम लोग सबसे पहले लेते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो इधर जाएगा ये, और ये इस तरह से, ये बन गया COOH, इधर CH3। इसके बाद क्या कर दोगे, इसके बाद आप लोग ट्रीट कर दोगे इसको विद एसिड, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बेटा ये प्रोडक्ट यहां से बाहर निकल जाएगा। जनरली रिएक्शन के अंदर साइड प्रोडक्ट मैटर नहीं करते हैं, बट इस रिएक्शन में मैटर करता है। सर इस रिएक्शन में क्यों मैटर करता है, क्योंकि ये जो साइड प्रोडक्ट है ये भी एक अच्छे अमाउंट में बनता है, और इस साइड प्रोडक्ट का नाम होता है प्रोपेनोन, एसीटोन, ये हमारे पास बन गया है फिनोल। रिएक्शन की ट्रिक क्या रहेगी, क्यूमीन है, क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करेंगे, ओ क्यूमीने फिनोल, फिनोल बेंजीन के ऊपर लग गया है OH। तो ये हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फिजिकल स्टेट है। मैं पहले बोल चुका हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टी ही सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, फर्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड इज सॉल्युबिलिटी, बाकी थोड़ा सा नॉलेज के लिए पढ़ लो। फिजिकल स्टेट में जब हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है भाई, अप टू 12 कार्बन जो होते हैं अल्कोहल जो है वो लिक्विड होते हैं, और एक इनकी स्पेसिफिक स्मेल होती है जिसको हम लोग अल्कोहलिक स्मेल बोलते हैं, पता है ना, अलग से हमें पता चल जाता है कि हाँ यार ये दारू पिया हुआ है इंसान, है ना, स्मेल होती है इनकी, और इनका टेस्ट होता है बर्निंग टेस्ट। एसोसिएटेड नेचर की जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल के मॉलिक्यूल खुद के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना के चलते हैं। आई होप आप सबको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जब हाइड्रोजन अट्रैक्शन शो करता है
टुवर्ड्स फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का देखो ये पॉइंट तो हर जगह ही सेम रहता है। पहला, दैट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, एंड दूसरा बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है। द OH ग्रुप इन अल्कोहल इज इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी वजह से क्या होता है, देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स, हैलोकेन्स, ethers of comparable molecular mass. Boiling point of alcohol increases with increase in number of carbon atom due to increase in van der Waals forces। दो बातें यहां पर की गई है कि अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दूसरी क्लास जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हो गया, हैलोकेन्स हो गया, इथर्स हो गया, और भी एल्डिहाइड, कीटोन्स, इन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। और ये बात है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है विद द इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए इन दोनों केसेस में से या फिर इन तीनों केस में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बड़ी ऑब्वियस सी बात है, देखो OH सब में है तो सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका हो जाएगा। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ऐसे बात करूं, लाइक ये है हमारे पास Cl, इन केसेस में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? मास जब लगभग सेम सेम सा मास हो तो अल्कोहल जीत जाते हैं। अल्कोहल क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि अल्कोहल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ये बात भी हर जगह है, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्यों घट जाता है? क्योंकि ब्रांच बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी चेक की जाती है ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर एंड पानी के अंदर। देखिए कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो ऑर्गेनिक में तो घुल ही जाएगा, बट किसमें चेक करना होता है इंपॉर्टेंट? पानी के अंदर, कि अल्कोहल पानी के अंदर घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं। खुद से इमेजिन करो, है ना, बड़ी लेवल पे मिक्सिंग होती है डेली शाम को, है ना, आधा इंडिया पीता होगा, आधा इंडिया नहीं, 1/4 तो पीते ही होंगे। हैं? लोअर अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अल्कोहल्स के जो मॉलिक्यूल है जैसे कि ये है, एंड ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को पानी में घुलना है तो सबसे जरूरी कंडीशन है कि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। तो यहाँ पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है भाई, और हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है तो ये इसमें घुल भी जाएगा। अगला है, अच्छा एक चीज आपको पता होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास कह लीजिए या इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से नफरत करता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। इधर आ जाइए, नेक्स्ट है हमारे पास इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट। इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट, ऑल अल्कोहल अफेक्ट आवर ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CH3OH जो होता है वो हाईली पॉइजनस होता है, इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ। इथाइल अल्कोहल इज ओनली ड्रिंकिंग अल्कोहल, जो पीने वाली दारू होती है वो सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल होती है। ये भी हमारे ब्रेन को लार्ज क्वांटिटी में अफेक्ट करती है। देखिए मिथेनॉल तो डेथ ही कर सकती है, इथेनॉल भी अफेक्ट तो करती है। देखो आपने सुन पड़े रहते हैं, हंसते रहते हैं, सर आप इतने हंसते हो, देखो मेरी अलग बात है मतलब वो बंदे सैड होते हैं तो सैड भी पूरे हो जाते हैं वो, है ना। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा नेचर ऑफ फिनोल। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। देखिए अल्कोहल हो गया, फिनोल हो गए, थोड़े थोड़े एसिडिक नेचर के होते हैं, बट फिनोल अच्छा एसिडिक होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर फिनोल अच्छा एसिडिक क्यों होता है, और आपको कैसे पता चला? पहली बात, हमने फिनोल को लिया, किस पे डाल दिया? ब्लू लिटमस पे डाल दिया। इसने ब्लू लिटमस को क्या कर दिया? इसने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया। एक तो ये पता चल गया। फिर हमने एक बार क्या किया, फिनोल को पकड़ा, फिनोल को पकड़ के हमने इसकी रिएक्शन करा दी है सोडियम के साथ। ठीक है, इसको 2 टाइम्स ले लो और ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, Na इधर जाएगा तो इधर से H हटेगा, H2 रिलीज होगा। जब भी कोई एसिड किसी एक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है,
तो ये भी एक फेवर था इस बात का। फिर हमने क्या किया, फिनोल को ट्रीट कर दिया विद अ बेस, है ना। एसिड जो होते हैं बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बनाते हैं, बेंजीन ONA एंड प्लस में क्या बन जाएगा भाई इधर, प्लस में वाटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सोडियम फिनोक्साइड, एंड ये साइड में क्या है, वाटर। तो ये सारे के सारे जो थे एविडेंस थे कि जो फिनोल्स होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब अगली बात ये होती है कि फिनोल एसिडिक इन नेचर क्यों होते हैं। फिनोल ऑन लूजिंग प्रोटोन, प्रोटोन से मेरा क्या मतलब है बेटा, प्रोटोन का मतलब है H पॉजिटिव, गिव फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन which is resonance stabilized, resonance stabilized। देखिए ये जो फिनोल है, फिनोल मतलब बेंजीन के ऊपर लगा होगा OH, है ना, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा भैया, OH लगा होगा, और जब ये अपना H पॉजिटिव रिलीज कर देगा तो ये क्या बना देगा बेटा जी, ये बना देने वाला है फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। और ये जो फिनोक्साइड आयन होता है बेटा, ये फिनोक्साइड आयन हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। कैसे कह रहे हो सर, ऐसे कह रहा हूँ भाई, फिनोल की रेजोनेंस तो दिखती है ना, फिनोक्साइड आयन को कुछ ऐसे बनाया जा सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज कर सकता है, और जब डिलोकलाइज कर सकता है रेजोनेंस हो जाएगी, रेजोनेंस का मतलब स्टेबिलिटी हो जाएगी, है ना। अगली बात करें, एक छोटा सा पॉइंट और समझ लीजिए, रेजोनेंस इन फिनोल, रेजोनेंस इन फिनोल, फिनोल के अंदर रेजोनेंस, जैसे कि ये है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है OH, तो इलेक्ट्रॉन आगे चलेंगे और बॉन्ड आगे चलेगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन H, इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, बॉन्ड आगे जाके क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन, बाकी सब कुछ एज इट इज। फिर इलेक्ट्रॉन आगे चल के बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड आगे जाके क्या बनाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे जाके बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड आगे जाके इलेक्ट्रॉन बना देगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन आगे चल के बॉन्ड, और बॉन्ड आगे चल के इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे हो गया। अब आप देखो ऐसे होता है ना कि भाई रेजोनेंस का बिल्कुल सिंपल है, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं और अगले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया और अगले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप देखोगे कि कुछ खास जगह पर ऑर्थो एंड पैरासाइट पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करना चाहे तो ऑर्थो एंड पैरासाइट पे अटैक करता है, इट मींस ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। या फिर अगर आपको पता करना हो कि कोई ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है तो इसका एक शॉर्टकट भी है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है और उस ग्रुप के पास है लोन पेयर्स, अगर ग्रुप के पास लोन पेयर है तो वो पॉजिटिव रेजोनेंस शो करेगा, और जो पॉजिटिव रेजोनेंस शो करेगा ना बेटा वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा, जो पॉजिटिव रेजोनेंस शो करेगा वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होने वाला है। अच्छा चलिए वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बट एक टेस्ट शायद मिसिंग था, और इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या होता है भाई, लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, किस काम आता है, टू डिस्टिंग्विश, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। लुकास टेस्ट में लुकास रिएजेंट यूज करते हैं। लुकास रिएजेंट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2। इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटाइन बने तो द रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा टर्शियरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। जैसे कि हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है CRR और OH, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने HCl के साथ करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो होगा क्या, इस OH की जगह पर ये Cl चला जाएगा। ठीक है, Cl इधर आ गया, OH उधर चला गया, वाटर बन गया, और ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है।
एल्काइल हैलाइड पानी में नहीं घुलते, और अगर दो इनसॉल्युबल सब्सटेंस को साथ में रखा जाएगा तो यहाँ पर टर्बिडिटी अपीयर होगी। टर्बिडिटी का मतलब होता है गंदा सा पानी बन जाएगा, ठीक है, और ये बिल्कुल एकदम से हो जाएगा, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। फिर हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल, कार्बन है, कार्बन के दो तरफ एल्काइल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने HCl के साथ करा दी, तो क्या हो जाएगा भाई, इस OH की जगह पर चला जाएगा Cl, है ना, Cl इधर गया, OH उधर जाएगा, Cl इधर गया, OH उधर, H2, तो यहाँ पर हमारे पास बन गया है अल्काइल हैलाइड। बट इस रिएक्शन में भी टर्बिडिटी अपीयर होगी, क्योंकि हैलोन केन है, पानी में तो घुलेगा नहीं, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा, टर्बिडिटी अपीयर होगी, बट वो कितनी देर में अपीयर होगी, 5 मिनट्स में। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल है, आप देखो तो एक तरफ अल्काइल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने HCl के साथ कराई, इस OH की जगह पर चला जाएगा Cl, Cl इधर गया, OH उधर, H2 बन गया। यहाँ पर टर्बिडिटी अपीयर नहीं होगी, प्राइमरी अल्कोहल के साथ ये लीस्ट एक्टिव है, तो यहाँ पर टर्बिडिटी अपीयर होगी ओनली ऑन हीटिंग। याद रखिए, टर्सरी के अंदर रिएक्शन इमीडिएटली हो जाएगी, कैसे हो जाएगी भैया, इमीडिएटली। सेकेंडरी के अंदर 5 मिनट्स में हो जाएगी, और अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो रिएक्शन होगी ही नहीं, और होगी तो ऑन हीटिंग ओनली, होगी तो सिर्फ हीटिंग के बाद ही होने वाली है। क्लियर है बेटा, आगे मूव करें, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिएक्शंस की बात करते हैं। रिएक्शंस की बात करें तो अल्कोहल भी थोड़े से एसिडिक होते हैं। अच्छा, पीछे कुछ मिस कर दिया यार हमने, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो ये एसिडिक होता है। इसके अलावा एक बात याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CH3, लाइक OCH3, ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, एसिडिक स्ट्रेंथ को। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2, NO2 बहुत फेमस है, जनरली इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, ये इंक्रीज कर देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, एक बार अगर आपसे कोई पूछे, Ka को बोलते हैं बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और Ka बढ़ रहा है, इट मींस हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो होता है pKa, pKa क्या होता है, ये होता है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ Ka, और जब मैं pKa की बात कर रहा हूं, इट मींस मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कहीं पर बढ़ेगी तो pKa की वैल्यू वहां पर कम हो जाएगी बेटा। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि फिनोल है, फिनोल है, फिनोल किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है OH, फिनोल है, फिनोल के पास लगा है OH एंड NO2, फिनोल है, फिनोल के साथ लगा हुआ है OH एंड CH3। अब फिनोल एसिडिक है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा कौन, NO2 ग्रुप, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा कौन, मिथाइल ग्रुप। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई, बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो मैं बात कर रहा था कि अल्कोहल भी थोड़े से एसिडिक होते हैं, तो अगर हमारे पास अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन आप Na के साथ कराओगे, ये 2 टाइम्स ले लेना, ये क्या हो जाएगा, RONA, 2 टाइम्स ऑफ RONA, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा H2 गैस, ठीक है। एक रिएक्शन हम लोगों ने कर ही ली है, जैसे कि ROH की रिएक्शन आप लोग करा दोगे HCl के साथ, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो इस OH की जगह पर Cl चला जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, RCl प्लस ZnCl2। ये रिएक्शन आप लोग करके आ ही चुके हो, ये वाली PCl5 वाली, SOCl2 वाली, नहीं आता तो मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास ROH है, ROH की रिएक्शन आप लोगों ने करा दी SOCl2 के साथ, SOCl, Cl, ये Cl चला जाएगा इस OH की जगह, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCl, Cl उधर गया, उधर से इधर क्या आएगा, उधर से इधर आ जाएगा OH, ये OH मिलके क्या हो जाएगा भाई, एक तो ये बन जाएगा HCl और एक हो जाएगा SO2, ये गैसेस फॉर्म में होता है, ये भी गैसेस फॉर्म में होता है, और गैसेस फॉर्म में है तो इजीली उड़ान भर जाएगा। ये HI के साथ रिएक्शन करा रहे हो, HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो बढ़िया से रिएक्शन करेगा और अल्कोहल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकता है। NH3 के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ से NH2 नेगेटिव नाम का न्यूक्लियोफाइल OH को हटा के इसको अमाइन बना देगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ जाती हैं, जैसे कि सबसे पहली रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन। क्या होता है एस्ट्रिफिकेशन, जब कभी भी हम लोग अल्कोहल को ट्रीट करेंगे विद एन एसिड,
एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि हमारे पास है RCOOH और इसकी रिएक्शन मैंने कर दी है अल्कोहल के साथ R-OH। तो यहाँ पर ये अपना H रिलीज कर देगा और इसका OH ये क्या बन गया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है RCOO R- और बाद में बन जाता है वाटर। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एग्जांपल लेना चाहो तो इधर हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है C2H5OH। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर से H और इधर से OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हो जाएगी, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 एंड प्लस में वाटर। क्लियर है। इसके बाद अगर हम अल्कोहल को ट्रीट करते हैं, अल्कोहल को ट्रीट करते हैं, इस रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। और आपने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ PCC। PCC क्या होता है, PCC मतलब pyridinium क्लोरोक्रोमेट, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, जैसे कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, वेरी नाइस, प्राइमरी अल्कोहल है CH3CHHOH, आपने यहाँ पर PCC ले लिया, तो क्या कर देगा भाई, वो यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये हाइड्रोजन कहाँ गए सर, हाइड्रोजन बाहर निकल के वाटर बना देंगे। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन जोड़ना, हाइड्रोजन निकालना, कई बार दोनों काम भी करने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन निकाल देंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। आपको पता होगा प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाते हैं हम लोग, प्राइमरी अल्कोहल से हमारा एल्डिहाइड बनता है। मान के चलो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या होगा, क्या होता है सेकेंडरी अल्कोहल, जिससे यहाँ पर CH3 CHOH, इधर मैंने ले लिया PCC, तो पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा CH3 जहां जहां से एटम हटे हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड आता है। देखिए जब कोई चीज जुड़ती है तो डबल बॉन्ड सिंगल में टूटता है, वहां पर वो चीजें आती हैं। अब यहाँ से चीजें बाहर निकली हैं तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए वेरी नाइस। ये तो हमारे पास होगी ऑक्सीडेशन। इसके अलावा एक रिएक्शन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन होती है भाई, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है जैसे कि ऑक्सीडेशन थी, बस इसमें रिएजेंट का फर्क है। रिएजेंट क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है और टेम्परेचर आ जाता है 573 केल्विन, 573 केल्विन। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या होने लगेगा, ये CH3, ये CH2OH, आपने कॉपर ले लिया और तापमान ले लिया है 573 केल्विन। क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन आपने कहाँ से निकालना है, एक तो OH से और एक उस कार्बन से जिसपे OH जुड़ा है, एक तो OH से और एक उस कार्बन से जिसपे OH जुड़ा है। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया है CH3C डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। मान के चलो इधर सेकेंडरी अल्कोहल होता, ये CH3OHH, इधर है कॉपर और टेम्परेचर है 573 केल्विन। तो क्या हो जाएगा, एक तो उस कार्बन से, अच्छा पहली बात तो ऑक्सीजन से और फिर उस कार्बन से जिसपे OH जुड़ा है, यहाँ से निकल गया, ये क्या बन गया CH3 डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास क्या बन चुका है भाई, ये हमारे पास बन चुका है एक कीटोन। अगर हमारे पास टर्सरी अल्कोहल होता, अगर हमारे पास टर्सरी अल्कोहल होता तो डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकती है, ऐसे केस में डिहाइड्रेशन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी भाई, डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन में क्या हो जाता है, जैसे कि CH3, वेरी नाइस, ये हमारे पास CH3OH क्या होगा डिहाइड्रेशन में, इससे अगली रिएक्शन डिहाइड्रेशन पढ़ लेंगे। अल्फा पोजीशन पे OH, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन, ऊपर 573 केल्विन।
तो क्या हो जाएगा, ये सी, ये CH3, ये CH3। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर होगा, यहाँ से पानी बाहर निकल गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। जहाँ से भी कुछ रिमूवल हुआ है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एक रिएक्शन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर है टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। और टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अगर किसी भी रिएक्शन में आ जाए तो आप क्या समझोगे, इसके मैकेनिज्म में कार्बोकटायन कहीं ना कहीं बन रहा होगा। ठीक है, अब आपने डिहाइड्रेशन की है और टेम्परेचर ले लेना 443 केल्विन। जैसे जैसे सी, ये सी, एच 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 इधर, एच इधर, ओ एच, ये क्या है भाई, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, इस पे OH लगता है वो अल्फा, उससे नेक्स्ट होगा बीटा, ये पोर्शन बाहर, एच पॉजिटिव, टेम्परेचर 443 केल्विन, तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हमारे पास डिहाइड्रेशन ही हो, अगर हमारे पास डिहाइड्रेशन ही हो बट टेम्परेचर हो 413 केल्विन, तो एक थोड़ा सा अलग फंडा होता है। याद रखिए, अगर आप डिहाइड्रेशन कर रहे हो, टेम्परेचर 443 केल्विन है, तो हमारे पास अल्कीन बनेगा, और अगर 413 केल्विन है तो ईथर बनेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी वीडियो के अंदर इनके मैकेनिज्म भी कराऊं कि बनता कैसे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास अल्कोहल होता है ना, एक और अल्कोहल है, टेम्परेचर है 413 केल्विन। अच्छा, पहले एसिड लेना चाहिए, क्योंकि बेटा जो एसिड होता है ना वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो यूज किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल दो, ये हो जाएगा ROR। ये हमारे पास क्या बन चुका है भाई, ये हमारे पास बन चुका है एक ईथर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। आयोडोफॉर्म का फंडा मैं आपको समझा देता हूँ। आयोडोफॉर्म के लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है एक्चुअल में, और आयोडोफॉर्म थोड़ा सा ना प्यार करता है मिथाइल ग्रुप से। कहीं पर भी अगर कुछ ऐसा देखने को मिल जाए कि फंक्शनल ग्रुप लगा है और उसके बाजू में एक मिथाइल ग्रुप है, तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कैसे कह रहे हो सर, जैसे कि इथेनॉल है, CH3 CH2 OH, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके बाजू में एक मिथाइल ग्रुप है। आप लोग जब इसकी रिएक्शन कराओगे I2 के साथ एंड NaOH के साथ, तो एक मिथाइल ग्रुप से बन जाता है आयोडोफॉर्म, येलो कलर का आयोडोफॉर्म बन गया। फिर एक कार्बन बच गया, इससे बन जाएगा सोल्ट ऑफ एसिड, HCOO Na, और बाजू में बन जाता है पनियल नाइ। पनियल नाइ का मतलब क्या है, H2O एंड Na। दोबारा समझाता हूँ, जैसे कि ये है CH3 CH OH CH3, क्या यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट हो सकता है, तो इसका आंसर है यस, हो सकता है, क्योंकि जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके एक तरफ क्या, उसमें तो दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है। आप लोग इसकी रिएक्शन कर दोगे किसके साथ, I2 के साथ एंड NaOH के साथ, तो क्या होगा, एक वाले से आप लोग क्या बना दोगे, आइडोफॉर्म, एक मिथाइल ग्रुप से बना दोगे आइडोफॉर्म, बाकी जो बच गया, दो कार्बन बच गया ना, उनसे बना दो सोल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड, और बाजू में बन जाएगा पनियल नाइ। अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहाँ पर ये पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, क्या ये यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा है अगर उसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आइडोफॉर्म बन जाएगा। जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देने वाला है, इस केस में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल की। आई थिंक ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, सोडियम के साथ रिएक्शन कराई थी, तो ये अपने H को रिलीज कर देगा, सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। आपने NaOH के साथ रिएक्शन कराई, NaOH बीइंग अ बेस और ये एक एसिड है, एसिड बेस की रिएक्शन होगी तो वाटर बन जाएगा। जिंक, जिंक के साथ इसकी रिडक्शन होती है। जिंक क्या करता है, इसको ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाता है, बन जाता है ZNO, और हमारे पास बेंजीन बच जाता है। उसके बाद ये रिएक्शन नॉट सो पॉपुलर, NH3 के साथ कराओगे तो OH को हट के NH2 बन जाएगा, PCl5 को कराओगे तो OH को हटा के Cl लगा दोगे। ठीक है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप लोग क्या लो, फिनोल लो, है ना, फिनोल की रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है बेंजोइल क्लोराइड के साथ, बेंजीन C डबल बॉन्ड O Cl, तो ये हो जाएगा HCl, और यहाँ पर बेंजीन
O C डबल बॉन्ड O बेंजीन। अच्छा, पहले नाम उस वाले का होता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है ना। पहले इसका नाम होगा फिनाइल बेंजोएट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है कि अगर आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कर दो या फिर ब्रोमीन CH2 के साथ कर दो, समझिएगा। जैसे कि फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन आप लोगों ने कर दी है ब्रोमीन एंड CH2 के साथ। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो फिनोल है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो अगर इसमें अटैक होगा तो वो होगा ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे, एक बात। बट अगर आप लोगों ने फिनोल लिया और फिनोल की रिएक्शन करवा दी है किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो हमारे पास ये Br है, 3 टाइम्स ऑफ Br है। ये बेंजीन पे जुड़ेंगे, इधर लग जाएगा Br, इधर लग जाएगा Br एंड इधर लग जाएगा Br। इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्या बोलते हैं इसको। अच्छा, जब यहाँ पर 3 Br लगेंगे तो यहाँ से 3 H भी हटेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ HBr एंड इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा भाई 2,4,6, 3 जगह पर Br है, ट्राइब्रोमोफिनोल। इसके बारे में खास बात क्या है, दैट कि इसके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, इसके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, और इस रिएक्शन का हम यूज कर सकते हैं एज अ टेस्ट फॉर फिनोल, ठीक है। अब इसी जैसी एक और रिएक्शन होती है, जैसे कि हमने फिनोल ले लिया और फिनोल की आप लोगों ने नाइट्रेशन कर दी है, नाइट्रेशन में आप लोगों ने डाइल्यूट HNO3 ले लिया। नाइट्रेशन में कौन अटैक करता है, NO2 ग्रुप अटैक करता है, तो एक बार अटैक होगा ऑर्थो साइड पे एंड एक बार अटैक होगा पैरा साइड पे। एंड जो देखिए इसका नाम होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड इसको बोलते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल। अब इनके बारे में कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना। तो देखो बेटा, ये ऐसे है, जो हमारे पास है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये है बेंजीन के ऊपर OH और इधर है N डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इट इज नोन एज इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती है। ऑन दी अदर हैंड एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है पैरा नाइट्रोफिनोल। क्या होता है पैरा नाइट्रोफिनोल, कुछ इस तरह से, NO2 को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। एक और इसी जैसा मॉलिक्यूल, ये फिनोल, ये है पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। अब अगर आप इनको देखते हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन की अट्रैक्शन टुवर्ड्स फोन, है ना। तो ये क्या करेगा, इनकी तरफ अट्रैक्शन शो कर देगा, अट्रैक्शन शो कर दी। इस यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बना है, देखिए ये विद इन दी मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड है, तो इसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। ये अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो इसको हम लोग बोल देंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएट हुए हैं, तो ये जो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये कंपेरेटिवली एक वीक बॉन्ड है। जो हमारे पास फिनोल है, फिनोल की नाइट्रेशन की थी हमने, HNO3 डाइल्यूट था। अगर HNO3 हम लोग कंसंट्रेटेड ले ले, हमने क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा, क्या ऐसे पता चलेगा, डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड है तो बहुत प्योर है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये रिएक्शन हो जाएगी, तो फिनोल की सभी अवेलेबल साइट्स पे अटैक हो जाएगा। क्या मतलब है सर इस बात का, इधर भी NO2 लग जाएगा, इधर भी NO2 लग जाएगा, इधर भी NO2 लग जाएगा। तो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 2,4,6, 3 जगह पर NO2 है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। और जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल है, इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड। एंड इसका यूज किया जाता है एज एन एक्सप्लोजिव, एक विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सल्फोनेशन कराएंगे तो SO3H ग्रुप लग जाएगा। इसके बाद हमारे ना पास ना ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, कोल्ब रिएक्शन एंड प्राइमर टाइमर। दोनों थोड़ी थोड़ी सेम है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, और 99.99% मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ कि एग्जाम्स में आएंगी। देखिए, एक है हमारे पास कोल्ब रिएक्शन और एक है हमारे पास प्राइमर टाइमर रिएक्शन। क्या होती है दादा कोल्ब रिएक्शन? जस्ट अ मिनट, सॉरी बेटा, सो सॉरी। इन दोनों रिएक्शन में कुछ सिमिलैरिटी है। पहली सिमिलैरिटी ये है कि फिनोल के साथ होती है। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है? ये कराई जाती है, पहला स्टेप NaOH की प्रेजेंस में होता है। फिनोल को जब हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है और उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इस रिएक्शन का भी जो पहला स्टेप होगा वो NaOH के साथ होगा, जो एंडिंग स्टेप होगा वो HCl के साथ होगा। किसके साथ होगा? HCl के साथ। ये तो होगी सिमिलैरिटी। अब बात करते हैं डिसिमिलैरिटी क्या है। कोल्ब रिएक्शन में इधर आता है CO2, प्राइमर टाइमर में इधर आता है CaCl3, इधर आता है CO2, इधर आता है CaCl3, और ये प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास बेंजीन के ऊपर OH एंड ये COOH। इट इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पर बेंजीन के ऊपर OH तो है, ये इधर आ जाता है CHO, इसे बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसल्डिहाइड। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, CH3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका H बाहर निकल जाएगा इसके इस पोर्शन के साथ, यहाँ से बाहर निकल जाएगा CH3 C डबल O H, एंड यहाँ पर इसके ऊपर लग जाएगा, इधर तो लगा हुआ है COOH एंड इधर O C डबल बॉन्ड O CH3। एसिटाइल बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा, या फिर इसका नाम होता है बहुत ही फेमस एस्पिरिन। ये एक मेडिसिन होती है जिसका यूज किया जाता है पेन किलर या फिर हेड पेन को से रिलीफ के लिए इसका यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो एक ऑक्सीडेशन है, जब आप ऑक्सीडेशन करते हो फिनोल की तो हमारे पास बन जाता है बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन कुछ इस तरह से होता है, बेंजोक्विनोन कुछ इस तरह से होगा भाई हमारे पास। क्लियर है? तो हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज हो जाती है फिनोल की। इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इथर। इथर को हम लोग क्या लिखते हैं? ROR डैश, है ना। इसका एक तरीका तो यही है कि आप लोग अल्कोहल ले लो, है ना, अल्कोहल ले लिया, उसको ट्रीट कर दो विद एसिड और टेम्परेचर ले लो 413 केल्विन, तो क्या हो जाएगा भाई? इसका एक का H एक का OH, ये हो जाएगा बाहर। ठीक है, होगा ROR डैश, जैसे C2H5OH इधर, C2H5OH इधर, H पॉजिटिव, टेम्परेचर है 413 केल्विन, तो क्या हो जाएगा? इधर H इधर OH, ये बन जाएगा C2H5O C2H5। ये हमारे पास क्या बन चुका है? इथर। बट इसको बनाने की जो सबसे फेमस मेथड है, सबसे फेमस मेथड कौन सा है भाई? विलियमसन सिंथेसिस। इसके बारे में बता भी रखा है, इफ एंड बट, डूज एंड डोंट। देखिए, रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। क्या है दादा रिएक्शन का नाम? विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है? विलियमसन सिंथेसिस हमारे पास SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। क्या बोलती है भाई ये रिएक्शन? ये बोलती है कि रोना हेलोल्केन की याद में, रोना हेलोल्केन की याद में, याद रखिए, मेटल लव्स नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल से प्रेम करूँ छू, ये क्या बन जाएगा? NaX, और इधर ROR डैश। R का मतलब होता है कार्बन। अच्छा, खास बात क्या है? SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है ना, तो खास बात क्या है? अल्काइल हैलाइड, एक नोट लिखवा देता हूँ, अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, शुड बी प्राइमरी।
पता होगा आपको SN2 का मैकेनिज्म है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। समझिए, अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। अगर हमने गलती से इफ अल्काइल हैलाइड इज सेकेंडरी और टर्सरी, एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, एलिमिनेशन reaction takes place and alkene will be एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा भैया, अल्कीन बन जाएगा। मैं समझाता हूँ क्या करना चाह रहा हूँ। जैसे कि पहले तो रिएक्शन सिंपली कराओ, रो ना हैलोकेन की याद में मेटल लव्स नॉन मेटल, और फिर भी रो रहा है मतलब यहाँ पर इथर बन जाएगा। आर का मतलब होता है कार्बन, जैसे कि आपने ले लिया C2H5 ON ने, इधर ले लिया C2H5Cl, मेटल लव्स नॉन मेटल, इधर से Na, इधर से Cl बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा C2H5O C2H5। आगे बढ़िए, जैसे CH3C CH3 CH3 ONA, और आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी है C2H5Cl के साथ। इस कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है, ये कहानी सिंपल है। ये कहानी सिंपल क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी है। तो आप याद रखिए क्या होगा, मेटल लव्स नॉन मेटल, Na के साथ Cl बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन गया NaCl, और इधर क्या हो जाएगा, इधर CH3C CH3 CH3O C2H5। 5 मिनट। चलिए बेटा, अब देखिए कहानी में ट्विस्ट कब आ जाएगा, अगर ये कुछ ऐसे हो जाए बेटा जी, अगर ये कुछ ऐसे हो जाए, मान के चलो CH3C CH3 CH3Cl, और इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है C2H5ONA के साथ। अब इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाएगा। बाकी घर वाले मेरे पूरे नोटी हैं, इनको पता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट फिर भी जानबूझ के डिस्टर्ब करते हैं। चलिए, यहाँ पर अगर आप देखते हो अल्काइल हैलाइड हमारे पास टर्सरी है, और टर्सरी है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये रिएक्शन